सभी दोस्त तैयार हो जाइए क्लास 10th वाले। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसके बाद आने वाली है मैराथन क्लास। टाइम मैंने आपको बता दिया है। कल जो हमारा सुबह जो वीडियो हुआ था उसमें मैंने आपको टाइम सभी को बता दिया था। किस किस दोस्त ने देख लिया है? टाइम आप सभी को पता है। आपको टाइम जो बताया था 17 तारीख को सुबह 10 बजे का बताया था, टाइम वही रहेगा। 17 तारीख सुबह 10 बजे आप सभी दोस्तों को लाइव जुड़ना है। सुबह 10 बजे महा मैराथन क्लास जो भी आपने 5 से 6 महीने में पढ़ा है संपूर्ण रिवीजन करवाया जाएगा। 1.5 से 2 घंटे की हमारी लाइव क्लास होने वाली है। तो सभी दोस्त क्लास 10th वाले इस क्लास में जुड़ जाइए। ये भी आपका बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त पूरा का पूरा छपने वाला पेपर है। पूरा का पूरा यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर सभी अपने पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर मैं 1 से लेकर आपको 23 तक संपूर्ण हल करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाइए। तो दोस्तों उसमें ज़रूर जुड़िएगा, उस क्लास में आप ज़रूर जुड़िएगा, संपूर्ण रिवीजन करने के लिए ज़रूर जुड़िएगा। बहुत ही शानदार सुपरफास्ट आपकी क्लास रहेगी। सभी दोस्त बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को आपको शेयर करना है। अपने सभी दोस्तों को भी आपको बताना है 17 तारीख को सुबह 10 बजे आपकी महा मैराथन क्लास जो होने वाली है उसमें आप सभी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ और भी पेपर में छपने वाले वीडियो। इसके बाद में हिंदी का कोई वीडियो नहीं आने वाला। अब डायरेक्ट हमारी 17 तारीख को महा मैराथन क्लास होने वाली है। उसमें आप सभी दोस्त सुबह 10 बजे अवश्य रूप से जुड़ेंगे। अपने सभी दोस्तों को भी आप बताएंगे। इस वीडियो को जल्दी से आप सभी दोस्त शेयर कर दें क्योंकि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा 1 से लेकर 23 तक का संपूर्ण हल मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी हमारे द्वारा पेपर डाला गया है इनमें से पूरा का पूरा एक पेपर आपका छपने वाला है। जिस दोस्त ने हमारे सभी वीडियोस को देख लिया है, ठीक है, उसका तो पूरा पेपर बनने वाला है साथियों। क्योंकि जितने भी पेपर डाले गए थे इनमें से एक पेपर आपके बोर्ड में आने वाला है। तो सभी दोस्त जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं, क्या आप सभी महा मैराथन क्लास के लिए तैयार हैं? 17 तारीख सुबह 10 बजे के लिए। ये समय आप सभी दोस्तों के लिए उचित है या नहीं है? आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैराथन जो हमारी क्लास होने वाली है उसका वीडियो आपको समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, जल्दी से सभी कर देंगे। जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं सभी एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों को, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें सभी। मैराथन क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, राजनीति किसने सीख ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राजनीति सीख ली थी कृष्ण ने। हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास। समाज के प्रकार होते हैं 6। देखिए सभी दोस्त ध्यान दीजिएगा, आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब ज़्यादा समय नहीं है कि आपका यहाँ पर वेट किया जाए कि आप आंसर बताइए पहले, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सुपरफास्ट रिवीजन करना है इस वीडियो के माध्यम से और इन प्रश्नों को नोट भी करना है। इसका PDF पाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उसी के नीचे हमारा एक और चैनल है ब्लॉग वाला, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा, भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित है? तो ये था दोस्तों आपका बभूत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संचारी बाहों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 33। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और संचारी बाहों की संख्या हो चुकी है। गोपियों ने किसे बड़भागी कह रही थी? तो दोस्तों यहाँ पर पहला पार्ट है आपका क्षितिज का पहला पार्ट है, किसको कह रही थी? उद्धव को कह रही थी।
जोड़ी मिलाएंगे, सही जोड़ी मिलाना है, गलती नहीं करना किसी भी प्रकार की। स्त्री शिक्षा, देश का गौरव बढ़ेगा। एक अंक की रचना, एकांकी। रामचरितमानस महाकाव्य, एक कहानी, ये भी मन्नू भंडारी। माता का आंचल, शिवपूजन सहाय। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, खालिस्तान देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देखने वाले हैं। सूरदास रस के कवि थे, वात्सल्य रस के। नाटक में अंक होते हैं अनेक। भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। सुपर फास्ट रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको करवाऊंगा। आगे मैं 6 से लेकर, ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं 6 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से सभी दोस्त नोट कर लें, रिविजन कर लें सभी प्रश्नों के। काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं तो 2 होते हैं। मात्रिक छंद में गणना की जाती है मात्राओं की। महाकाव्य में जीवन का समग्र वर्णन होता है। और रस को की काव्य की आत्मा भी कहते हैं। किसकी? काव्य की। काव्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सत्य फत्य देखेंगे, सभी दोस्त सत्य फत्य लगाएंगे। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, असत्य। समास के 3 भेद होते हैं, असत्य। कितने होते हैं सभी कमेंट करके बताएं मुझे। समास के भेद होते हैं कितने, जल्दी से। बेजू की मुलाकात मूसन नामक तिवारी से हुई थी, तो बिल्कुल बेजू की मुलाकात मूसन तिवारी नामक व्यक्ति से हुई थी, सही। शिव धनुष राम ने तोड़ा था, सही। महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5000 थी, सही। अस्थायी मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, असत्य। ठीक है, ऐसा लगा लेना यहाँ पर। चलिए यहाँ पर इनके उत्तर देख लीजिए। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं कितने होते हैं? 3 लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 3। उसके बाद विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो यह होगा इसका विभत्स का क्या हो जाएगा? विभत्स रस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए घृणा या जुगुप्सा। जुगुप्सा भी आप लिख सकते हैं, जुगुप्सा। ठीक है, दोनों आपके सही है, एक लिखना दोनों में। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? ठीक है, फ्रेंच। अगला देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ पर लगी थी? तो कस्बे के चौराहे पर। कस्बे के चौराहे पर। कहाँ लगी थी? कस्बे के चौराहे पर। मैंने बोल दिया, लिख लेना। नई दिल्ली में क्या नहीं था? नाक नहीं थी। क्या नहीं थी? नाक। अगला देखेंगे, चांदनी रात के बाद क्या आती है? अंधेरी रात। क्या लिखोगे? अंधेरी रात आपको लिखना है। चलिए आगे देखेंगे, सीता स्वयंवर में लक्ष्मण किसके साथ गए थे? सीता स्वयंवर में लक्ष्मण जो गए थे वो किसके साथ गए थे? विश्वामित्र के साथ। किसके? विश्वामित्र के साथ। ठीक है, इसके आंसर हो चुके हैं। उसके बाद में अब 6ठा क्वेश्चन देखेंगे। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी दोस्त कमेंट करते रहते हैं कि हास्य रस का उदाहरण नहीं मिला है और परिभाषा नहीं मिली है। तो मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा ये वाला, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन रस की हमारे द्वारा प्लेलिस्ट बनाई गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है रस की प्लेलिस्ट नाम से। डिस्क्रिप्शन में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, ये दोनों क्वेश्चन वहाँ पर आपको डाल रखे हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है, इन दोनों को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 6ठा। उसके बाद में 7वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ मिलेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कक्षा 10वीं NCERT हिंदी नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें इसके आंसर डले हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। उसके बाद देखें, एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार में बोल देता हूँ, अलंकार किसे कहते हैं? जिस प्रकार आभूषण मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उसी प्रकार काव्य की शोभा क्या बढ़ाते हैं? अलंकार बढ़ाते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा यदि आपको और अच्छे से जानना है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो मैं बता देता हूँ। किसी भी काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में क्या लिखोगे? रघुपति राघव राजा राम आप लिख सकते हो, या तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये आप लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी अगर और अच्छे से आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अलंकार हिंदी प्लेलिस्ट नाम से है, उस पर जाइए और अलंकार पढ़ लीजिए। अनुप्रास अलंकार भी उसमें डाला है। उसके बाद में देखिएगा, प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं और नई कविता की 2 विशेषताएं। बहुत ही शानदार प्रयोगवाद की और नई कविता की ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ाया है। तो यहाँ पर जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर लिखा है विशेषताएं।
विशेषताओं की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाइए और इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो याद कर लेना। ट्रिक से पढ़ाया है। और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन आपके उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो आपके पहले वाले क्वेश्चन आपको मिले थे। कक्षा 10वीं NCERT हिंदी प्लेलिस्ट बनी है इस नाम से, उसमें इसके आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद देखेंगे आप दोहा छंद की परिभाषा, मैं बता ही देता हूँ, ऐसे बोलकर बता देता हूँ। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कहाँ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में, और छंद की प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने छंद की, उसमें जाकर आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोहा छंद, ये इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है, कुल 24 मात्राएं होती है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो इसमें। और इसका उदाहरण लिख सकते हो, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जाते सिलपत पड़त निशान। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार बताइए। तो छंद, ठीक है, जिसमें मात्रा एवं वर्णों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है और जिसकी रचना करते समय ले, गति, तुक आदि का क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, ध्यान में रखकर रचना की जाती है, उसे हम छंद कहते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं साथियों, मैं नाम बता देता हूँ कि छंद के प्रकार बताइए। तो छंद के यहाँ पर प्रकार बताइए, 3 प्रकार होते हैं, ऐसा लिखना है आपको, लेकिन नाम भी मैं बता देता हूँ। मात्रिक छंद पहला, दूसरा है वर्णिक छंद और तीसरा है मुक्तक छंद। ये आपके छंद कंप्लीट हो गए। छंद विस्तार से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और लिंक पर क्लिक करके छंद आप अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको वहीं प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो पार्ट मैंने आपको बताया था, हिंदी NCERT कक्षा 10वीं प्लेलिस्ट। और ये अंतर, जीवनीत्मकता में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, ठीक है, ये शानदार अंतर, सारे ही अंतर हिंदी में जितने भी अंतर पूछे जाते हैं, अंतर की प्लेलिस्ट हमारे द्वारा बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, सभी के उत्तर बताऊंगा, ठीक है, इसीलिए तो मैंने बोला था कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो दोस्त हमारे जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, एक बार सभी शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, जल्दी से शेयर कर देंगे। कौन कौन दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं अभी तक, जल्दी से शेयर करेंगे इस वीडियो को, जो भी जुड़ रहे हैं जल्दी से शेयर कर दो। हाँ, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी अंतर। तो दोस्तों यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हो। देखिए, समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। समास, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे क्या लिख सकते हो आप, 10 है आनन जिसके, अर्थात दशानन। ठीक है, अर्थात दशानन मतलब रावण, दशानन मतलब पर्यायवाची किसका है, रावण का। उसके बाद में आप देख सकते हैं द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। द्वंद्व, जिस समास के दोनों पद क्या रहते हैं, प्रधान रहते हैं, दोनों ही पद क्या रहते हैं, प्रधान रहते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता, ठीक है, सबसे ज़्यादा चर्चित जो उदाहरण है माता पिता। ठीक है, ये उदाहरण आपका हो जाएगा। दोस्तों, ये समास के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। उसके बाद में लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का वक्ता कब और किस तरह महसूस किया, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया, वहीं पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में सभी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अधिक से अधिक जो कमेंट आ रहे थे वो सभी दोस्त न्यू कर रहे थे कि 16वां और 17वां क्वेश्चन बहुत ही सरल है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको ये बताए हैं 16 और 17। अब इतना आप नहीं कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है, संदर्भ, प्रसंग, कवि परिचय, लेखक परिचय की प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। संदर्भ, प्रसंग की व्याख्या और लेखक परिचय, कवि परिचय सब दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक, उस पर जाइएगा साथियों। और ये दोनों प्रश्न आप कंप्लीट कर लीजिएगा, एक ही वीडियो में आपके दोनों, 1-2 वीडियो से आपके ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया, लेखक का अलग, कवि का अलग। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 18 देखेंगे, और 18 में आपको क्या करना है, कंप्यूटर के आविष्कार पर विद्यार्थी और शिक्षक के बीच होने वाले संवाद को लिखना है। और समाज, भारतीय समाज में नारी का स्थान विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो दोस्तों, अनुच्छेद मतलब निबंध का छोटा रूप होता है, इसको अच्छे से आप लिख सकते हैं एक पैराग्राफ में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं, यहाँ पर 19 में आपको क्या करना है साथियों,
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या करना है, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे गहरे काले रंग में कि गद्यांश का शीर्षक लिखिए, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश में तो मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, 2-3-4 पॉइंट इसमें से छांटकर पूरे पैराग्राफ में से आपको यहाँ से लिख देना है, जो भी आपको अच्छे पॉइंट लगे वो, ठीक है, सारांश बन जाएगा। और मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल लिख सकते हो कि किस कारण से। देखिए मनुष्य अपने कर्म के कारण क्या माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। ये आपके दूसरे का आंसर हो गया। और पहले का आंसर, इसका शीर्षक आप लिख दीजिए मनुष्य का जीवन। क्या लिख सकते हो, मनुष्य का जीवन पहले में आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इसी प्रकार आप दूसरे वाला जो यहाँ पर देखिएगा, दूसरे वाले का आंसर भी आपको दिख रहा है, पूरा पैराग्राफ दिख रहा है। इसी प्रकार इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है साथियों। तो यहाँ पर देखिएगा, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधी सुहानी, छवियों को चित्र गंध फैली मन भावनी। तो दोस्तों ये पंक्तियाँ हैं हमारी जो है छाया मत छूना मन पाठ से ली गई है। इसके रचिता कौन है, गिरजा कुमार माथुर। तो ये आपको अच्छे से संदर्भ में लिखना है, उसके बाद में प्रसंग में किया जाएगा। तो यहाँ पर जयशंकर माफ़ कीजिएगा, गिरजा कुमार माथुर ने कहा है अपनी बीती बातों को याद न करने के लिए कहा है कि बीती बातों को याद नहीं करना चाहिए, यदि याद करेंगे तो हमारा जो दुख है वो और बढ़ जाएगा। ऐसी बात उन्होंने प्रसंग में लिख देना है आपको, व्याख्या कर देना है, इसका अर्थ आपको बताना है। और यहाँ पर ये देखिए, उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसने वाली उन बातों की। तो साथियों ये आपका जो पाठ है ये लिया गया है किस पाठ से लिया गया है, आत्मकथ्य, ठीक है, आत्मकथ्य पाठ से लिया गया है, आत्मकथ्य। और इस पाठ के जो रचिता है साथियों वो है जयशंकर प्रसाद। इतना हो गया। तो इतनी बातें आपको किस में लिखना है, ऐसे लिखना है संदर्भ में। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ, क्षितिज के पाठ, काव्यखंड के पाठ किससे ली गई है, आत्मकथ्य से ली गई है। इसके रचिता जयशंकर प्रसाद है। इतना संदर्भ में लिखना है। प्रसंग में क्या लिखोगे, यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद हैं वे अपनी आत्मकथा को लोगों को दिखाना, मतलब लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। और फिर व्याख्या में भावार्थ में आप अच्छे से इसको लिख दीजिएगा। अब अगला देखेंगे हम, गद्यांश आ गया साथियों। इसको अच्छे से पढ़ना है और आपको ये समझना है कि कौन से पाठ से लिया गया है। तो प्रभु की इच्छा थी वे बाल को की सी सरलता से मुस्कुराते कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था। दोस्तों तो घोषित कर दिया था, माँ ने घोषित कर दिया था। ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से लिया गया साथियों। और इसके रचिता कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस पाठ को लिखा है। तो आपका इतना काम हो गया। इतना आप लिखना है संदर्भ में। प्रसंग में क्या लिखोगे, तो यहाँ पर फादर कामिल बुल्के के जीवन के बारे में, जो उन्होंने उपलब्धियों को अपने जीवन में हासिल किया था, प्राप्त किया था, उनके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में भादों की वे अंदरतियाँ बड़ी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ सुना है, किंतु अबे जिल्ली की झंकार या दादुरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। तो साथियों देखिए, यहाँ पर बाल गोविंद भगत पाठ आ गया, ठीक है, पाठ का नाम ही दे दिया यहाँ पर बाल गोविंद भगत। और इस पाठ को लिखने वाले कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने इस पाठ को लिखा है दोस्तों, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपका अर्थ यहाँ पर यहीं से लिख देना, पूरा का पूरा समझ के थोड़ा सा इधर उधर लाइनें करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की, आप कर सकते हो। और यहाँ पर देखिएगा अवकाश का प्रार्थना पत्र। तो साथियों ये अवकाश नहीं काट कर लें, यहाँ पर इसको अवकाश की जगह में साथियों आपको एक छपने वाला प्रश्न बता देता हूँ। अंक सूची, आपकी अंक सूची क्या कर गई दोस्तों, खो गई है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा की आपकी अंक जो मतलब जो आपकी मार्कशीट थी वो क्या कर गई साथियों, खो गई है। और आपको क्या करना है, दूसरी अंक सूची लेना है। तो उसके लिए एक आवेदन पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो वो आवेदन पत्र आपको एक प्रचार्य को लिखना है। तो आप किस प्रकार से वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप भूल जाइए, इस प्रश्न को जो मैंने बताया है उसको आप याद कीजिएगा, ठीक है। और भी मैंने कई महत्वपूर्ण बताए हैं, 3-4 आपको करना है, ठीक है साथियों। अगर आपको 5-4 नंबर यहाँ से लेना है तो मैं बता देता हूँ, वो आपको करना है। ज़्यादा अभी जो मैंने बताया इसको भी नहीं करेंगे तो आप कौन सा करेंगे, मैं बता देता हूँ। आप कर लीजिए, एक तो मोहल्ले की सफाई करवाने हेतु
नगर पालिका अध्यक्ष को क्या लिखना है, एक शिकायती पत्र लिखना है। जिसके बाद में हमारी वार्षिक परीक्षा का समय नज़दीक है, उसके लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। उसके बाद में कौन सा लिखेंगे आप, और एक लिख लीजिए, एक शुल्क मुक्ति के लिख लीजिए और एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र का, और एक देख लीजिए यहाँ पर। अब देख लीजिएगा यहाँ पर ये यहाँ पर 250 शब्दों में नहीं लिखना है, ठीक है। निबंध लिखना है आपको 150 शब्दों के आसपास। तो यहाँ पर जीवन में खेलों का महत्व, विज्ञान वरदान या अभिशाप, कोविड-19, पर्यावरण संरक्षण के उपाय एवं नियंत्रण। तो दोस्तों ये हमारा पूरा वीडियो खत्म हो चुका है। यहाँ पर क्लास आज की आप लोगों को कैसी लगी मुझे जल्दी से कमेंट करके सभी दोस्त बताएंगे। जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे थे सभी मुझे एक बार कमेंट करके बता दें वीडियो आपको कैसा लगा। महा मैराथन क्लास आपको मिलने वाली है 17 तारीख को सुबह 10 बजे। जुड़ना ना भूलें। संपूर्ण रिवीजन जो आपने 6 महीने में पढ़ा है पूरा का पूरा रिवीजन आपको करवाया जाएगा दोस्तों। बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। जितने भी दोस्त हैं हमारे हैं मैराथन क्लास का वीडियो आप देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं तो जल्दी से हाँ लिखिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैराथन क्लास का जब वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगा, ठीक है। मिलते हैं हम मैराथन क्लास में धमाकेदार और शानदार वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।